नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करेंगे जो दोस्ती, गम और एक अनजाने खौफ के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है मनाली के पास रोहतांग पास की एक रात की। सोचिए, एक लोरी जो बचपन की सबसे मीठी याद होनी चाहिए, वो किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है साहिल के इसी एक बयान से जो रूह कंपा देता है। तो कहानी है 4 दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये लोग मनाली जा रहे थे, पर ये कोई आम वेकेशन ट्रिप नहीं थी। असल में ये एक कोशिश थी अपने दोस्त समय को एक बहुत बड़े गम से बाहर निकालने की। देखिए, मनाली जाने का मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, ये एक मिशन था, अपने पुराने दोस्त समय को वापस पाने का। वही समय जो पहले ग्रुप की जान हुआ करता था, हमेशा हंसता खेलता रहता था, अपने छोटे भाई को खोने के बाद से बिल्कुल खामोश हो गया था, बस एक परछाई बनकर रह गया था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अपने ट्रिप के तीसरे दिन उन्होंने प्लान बनाया खूबसूरत रोहतांग पास जाने का। वो लोग तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी वार्निंग दी। और बस यहीं से उनका वो जो बेफिक्र वाला मूड था ना, वो बदलने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने उनसे बस इतना कहा कि शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। उसने वहां की एक लोकल कहानी भी सुनाई कि रात में उस पास पर एक मायावी साया भटकता है। और तो और उसने ये भी बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर, मौत की घाटी। अब नौजवान लड़के, उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये बस टूरिस्ट को डराने के लिए बनाई गई कोई कहानी है, और वो हंसते हुए निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो जिस कहानी का मजाक उड़ा रहे थे, अब खुद उसका हिस्सा बनने जा रहे थे। और फिर मुसीबत शुरू हुई। वापसी का सफर था, रात काफी हो चुकी थी। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर घना अंधेरा और जबरदस्त कोहरा छा चुका था। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो एक अजीब से लूप में फंस गए हैं। एक ही जगह से बार बार गुजर रहे थे। 1 मील का पत्थर जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन असली डर इस बात का नहीं था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। असली खौफ तो ये था कि उनकी हकीकत, उनकी रियलिटी बिखरने लगी थी। और यहीं पे चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती हैं। उस पत्थर के पास हर दोस्त को कुछ अलग ही दिखाई दिया। साहिल को दिखा एक धोती पहना हुआ आदमी, चिराग को दिखी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे दिखा एक काला घोड़ा। सोचिए, एक ही जगह, एक ही वक्त, फिर 3 अलग अलग नज़ारे। इस बात ने उनके डर को और कई गुना बढ़ा दिया। वो लोग अभी भी उस लूप से निकलने की जद्दोजहद कर ही रहे थे कि तभी सिचुएशन अजीब से सीधे सीधे खौफनाक हो गई। और ये तब हुआ जब ड्राइवर अरुण ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जरा सोचकर देखिए इस मंजर को। कोई 15 साल का लड़का, पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ, शरीर पर चोट के निशान, और वो आपकी गाड़ी के ठीक बगल में चल रहा है। आपकी गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो लड़का दौड़ नहीं रहा, बस आराम से चल रहा है। ये नामुमकिन था, और इसी नामुमकिन सी चीज ने उन्हें अंदर तक दहला दिया। अब जहां बाकी तीनों दोस्त डर के मारे जम गए थे, वहीं समय ने कुछ और ही किया। उसने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली और उस लड़के को घूरते हुए कहने लगा, शायद इसे हमारी मदद की जरूरत है। और हद तो तब हो गई जब वो साया पीछे छूटने लगा तो समय ने उसे हाथ हिलाकर बाय भी किया। खैर, जैसे तैसे वो उस लूप से बाहर निकले और अपने होटल पहुंचे। उन्हें लगा, चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। वो अपने कमरे में सुरक्षित थे। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के 3:30 बजे, जब चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, साहिल की नींद अचानक टूटी। वजह? उनके अंधेरे कमरे में कोई लोरी गा रहा था। और वो कोई और नहीं, समय था। वो आईने में खुद को ही घूर रहा था, पर आईने में जो दिख रहा था वो डरावना था। उसकी आंखें एकदम लाल, गर्दन पर ऐसे निशान जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। और वो बस खुद को देखकर लोली गाए जा रहा था। बाकी दोस्त इतना डर गए कि उन्होंने कमरे से भागने की कोशिश की, और तभी समय बोला। पर उसकी आवाज अब एक छोटे बच्चे जैसी हो गई थी। उसने पूछा, अगर मैं आज रात तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए उससे खोलोगे? और ये कहने के फौरन बाद वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा।
अब उन्हें यकीन हो चुका था कि उनके दोस्त पर किसी बुरी चीज का साया है, किसी बुरी आत्मा का। तो अगली सुबह वो लोग मदद के लिए एक लोकल पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने समय को देखते ही समझ लिया कि मामला क्या है। उन्होंने बताया कि एक बुरी आत्मा समय के दुख का फायदा उठा रही है। उस आत्मा ने समय के मरे हुए भाई की आत्मा होने का नाटक किया और उसके गम को एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल करके उसके अंदर दाखिल हो गई। फिर एक पूजा की गई, जिसके बाद समय ने एक अजीब सा काला लिक्विड वॉमिट किया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो समय तो ठीक हो गया, पर साहिल आज भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाया है। वो लोरी आज भी हर रात उसके कानों में गूंजती है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी के जाने का गम दिल में खालीपन छोड़ जाता है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए और क्या क्या दाखिल हो सकता है। ये एक ऐसा ख्याल है जो साहिल को तो जगाए रखता ही है, पर शायद आज रात हमें भी सोचने पर मजबूर कर दे।